बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों की मित्रता देख गांव में सब बहुत प्रसन्न थे। गोपाल बहुत ही मेहनती था और धनी राम बहुत ही आस्तिक था। उसकी पूरी आस्था भगवान में थी। दोनों दोस्तों ने मिलकर जमीन का एक टुकड़ा लिया। उनका उद्देश्य था जमीन पर खेती करके खूब पैसे कमाना। गोपाल ने धनी राम से कहा, अरे राम, अगर हमने अच्छे से मेहनत करी हमें खूब मुनाफा होगा। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। गोपाल बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदने लगा, बीज डालना, घास साफ करना और धनी राम अपने लिए केवल भगवान से आशीर्वाद ही मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है वो सब ऊपर वाले के ही आशीर्वाद से होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेती में चारों तरफ हरियाली ही छा गई। देखा धनी राम, इतनी अच्छी फसल हुई है। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले की पूजा करता हूँ। गोपाल ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपना परिश्रम करता रहा। कहता हाँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। दोनों को फसल बेचकर बहुत मुनाफा हुआ और अब शुरू हुई समस्या पैसे के बंटवारे की। चलो धनी राम, मुनाफे का बंटवारा करने। मैं मुनाफे का बड़ा सा लूंगा। सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। मैंने परिश्रम किया है। परिश्रम का भी कुछ मुगल नहीं होता है ना, तो लाभ में से बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों विवाद सुलझाने के लिए राजा के पास गए। राजा ने दोनों की पूरी बात सुनी और कहा, तुम दोनों को मैं एक कठिन कार्य दूंगा और जो भी इस कठिन कार्य को कर लेगा वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। जो हो गया। राजा ने दोनों को 2 कलश देकर कहा कि इन कलश में कंकड़ मिलाया हुआ चावल भरा हुआ है। कल सुबह तक कंकड़ और चावल अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर फिर फैसला सुनाऊंगा, ठीक है? जी महाराज। गोपाल रात में चावल और कंकड़ अलग करने लगा। पूरी रात वो चावल और कंकड़ अलग करता रहा। धनी राम जाकर कलश को मंदिर में रख देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, अगर आपका आशीर्वाद हुआ तो आज सब साबित हो जाएगा। हे भगवान, आपकी कृपा चाहिए। और वहीं लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। धनी राम भगवान पे भरोसा करके उठते सीधा अपना कलश लेकर महाराज के पास आ गया। महाराज ने बोला, धनी राम, क्या तुम सारे चावल चुनकर ले आए? धनी राम ने कहा, नहीं महाराज, मैं सब काम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। उनके आशीर्वाद से सब
अपने आप हो जाएगा। राजा बोले, अच्छा तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वालों के हाथ पर तुम निर्भर रहे। अच्छा चलो देखें तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है या नहीं। उसमें जैसे कंकड़ और चावल थे उसमें अभी भी ठीक वैसे ही थे। तो महाराज ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उन्हें ही अपना आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे धनीराम। इसलिए गोपाल के परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है, तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, इसलिए लाभ का हिस्सा गोपाल को ही ज्यादा मिलेगा। धनीराम सब समझ गया। अब दोनों गोपाल और धनीराम मन लगाकर काम करने लगे और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई और दोनों को खूब मुनाफा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।